और मैं सोचता हूँ ये अपने उत्तम कुमार को बुलाकर मैं गुरु पाठशाला में एडमिशन करवा दूंगा ताकि वो मेरा पुत्र पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन कर सके। न जाने मेरा पुत्र इस वक्त कहाँ है, मैं उसे आवाज लगाता हूँ। हर दिलियों खबरिया बेटा उत्तम। हाँ पिताजी। आज तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ दरबार? किस लिए बुलाए पिताजी? इसलिए बेटा, हाँ पिताजी। अब तुम नादान नहीं हो, अब तुम बड़े हो चुके हो। क्यों नहीं पिताजी? इसलिए आज चलो मेरे साथ में तुम, मैं तुम्हें गुरु पाठशाला में ले जाकर एडमिशन करवा दूंगा ताकि तुम पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन कर सको। पिताजी अभी पढ़ाई लिखाई करने का मेरा मूड नहीं है। पढ़ाई लिखाई करने का मूड नहीं। मेरा मन कर रहा है पिताजी पहले मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। बेटा इसलिए तुम्हारी माँ ने कहा करता था कि मेरी जीते रहो। तुम कहाँ रह जाते हो? हमरा पूरी जखरियो न टूटा। अच्छा हमरा सुरसुरी पेटो में गुड़गुड़ी धरी। बताओ बेटा उत्तम, तुम्हें समझा रहा हूँ कि बेटा उत्तम चलो तुम पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अफसर बना। अरे उत्तम मंत्री भैया तोरो महाराज ने तोरा ठीक है तोरा पढ़ा लिखा जाने से की बने तो क्या तोरा पढ़ा लिखा किया तो सर बने तो। पिताजी ये क्या बोल रहा है? ये बताओ, मैं कह रहा हूँ कि मैं उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा और तुम आज सर की पीछे रहते। पिताजी हाँ पिताजी मेरी बातों को मान लो बेटा और चलो इस वक्त मैं तुम्हें गुरु पाठशाला में एडमिशन करवाऊंगा। नहीं पिताजी पहले मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, बाद में पढ़ाई करूंगा। जानकार को भी ले लेना साथ में। अरे कविता बनाया है क्या रे बेटा? कविता नहीं बनली महाराज जी ने नाम की कविता बने। कविता बने लोग छुट्टी गए। अच्छा तो ठीक है बेटा उत्तम, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा आदेश, लेकिन ध्यान रहे पूरा और पश्चिम दक्षिण गढ़ के लाओ। हाँ पिताजी उत्तर दिशा की ओर नहीं जा रहा। ठीक है पिताजी। और साथ बेटा साथ में जनकलाल को ले लो, वहाँ पीछे लिखो। जनकलाल बाबू प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। पिताजी हमारे साथ मंत्री भैया को भेज दीजिए, कुछ दूर छोड़ आएगा मुझे। अच्छा ठीक है। तोरो साथ साथ हम मरबे किरा। अरे एगो बात सुन लो महाराज। क्या रे? हमरो बेटा मरी जते ओकरो शौक सही नहीं। अच्छा हमरो बेटा मरी जते ओकरो शौक सही नहीं। हाँ मगर हमें नहीं न मरबो। अरे ये तो कहीं पिताजी पुत्र का फिक्र तुम्हें नहीं रहता है, अपने जानों को रक्षा करता। बताइए इसको बेटा किधर होगा? ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ इस वक्त और तुम यहाँ से शिकार करने के लिए चले आओ। ये चाबुक ले लो, वो भी वक्त आएगा। ठीक है पिताजी। जीते रहो। हमरो प्रणाम करहन। हमें बड़ो न लिया तुम्हें लालसा है। ठीक है, करे बात। मंत्री भैया मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ।
पिताजी ठीक है पिताजी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? शांत 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 हो जा, शांत हो जाओ। भगवान ये तो पूरा शेर है, मक्के के से निकल गया। तो हम लोग पर बैठ आस्ते से रहो। ये जंगल में रहने वाली पूरा शेर बाबू, जरा मुझे हेलो मैं बहुत ध्रुव हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? इतने भोले भाले इंसान राजकुमार के ऊपर आप हमला करना चाहते हैं, क्यों ना? आपको क्या बिगाड़ा? बचा लीजिए भैया। ऐ तो भाई हार लगे कल्लो तो कल्लो नहीं जियो। हां तो बन सुगर है। अरे सांप से तो बात कर रहे हैं ना। देखिए बाबा बहुत मुश्किल में हम लोग। मैं आगे इस राजकुमार को छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दीजिए। समझ गया क्या? 4 वर्ष से भजन नहीं सुने हैं? उन्हें कदे धक्के लगे भाई आपके रंग को काम आप 4 वर्ष से भजन नहीं सुने हैं तो कुछ समझा नहीं। ओहो एक भजन आपका काग भाषा हमें पहचान और किसी को मालूम नहीं। मैं आपको भजन सुना दूंगा आप, लेकिन यहाँ से चले जाइए, ठीक ना? सुनाएंगे तो चले जाएंगे और नहीं सुनाएंगे तो ना तो घूम करके मेरे तरफ आता है। आप ढंग से श्री तोड़ी आप शांत रहिए बाबा। नहीं बाबा आप शांत रहिए, बहुत गुस्सा है बाबा। ये भगवान ये जंगल में रहने वाले शेर बाबा, मैं एक भजन सुना देता हूँ बाबा, आप जल्दी से चले जाइएगा। अगर मैं इस जंगली जानवरों को भजन नहीं सुनाऊंगा तो ये वापस नहीं जाएंगे तो राजकुमार का प्राण नहीं बचेगा। अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूँ एक छोटा सा भजन इसे सुना देता हूँ, ये जंगल चले जाएंगे प्राण बच जाएंगे। राजकुमार जी आप इधर आ जाइए, कुछ नहीं होगा।
अब चला जाएगा, अभी नहीं जाएगा, थोड़ा सा भजन सुना देते हैं, चले जाएगा। ठीक है। हे भगवान, एक जंगली जानवरों को भगवान के भक्ति से इतना प्रेम है, क्यों ना मैं इसे भजन सुना दूं। इसीलिए किसी संतों ने सच ही कहा, संत नहीं रहते तो हर जल जाता संसार। आते हैं कि आग लगे आकाश में, तुई गिरे अंगार, अगर संत नहीं रहते तो जल जाता ये संसार। मैं जंगली बाबा को भजन सुना देता हूँ कि जंगल चले जाएंगे। रामा भजो रामाय भजो सकल परम को तेजो, किया हो राम, किया हो राम, भजन बिना मन डूबा। राजकुमार जी, हाँ भैया। देखा वो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर किस प्रकार से प्रभु का भजन का प्यासा था। हाँ भैया। भजन सुनते ही जंगल चला गया। आज मैं नहीं रहता तो न जाने आपको नोच नोच के खा जाता। हाँ भैया, अगर आज आप नहीं रहते हैं तो मुझे जानवर नोच नोच कर खा लिया होता इस जंगल में। आप इतने सुंदर लगते हैं देखने में भैया, बहुत राजघराने का लग रहे हैं। क्यों नहीं भैया?
ये पहले बताइए आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम है उत्तम कुमार। बहुत सुंदर नाम है आपका। हाँ भैया। आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर पड़ता है उत्तमपुर शहर भैया। और आपके पिताश्री का क्या नाम है? राजा उत्तम पाद सिंह भैया। एक राजा महाराजा का पुत्र, एक राजा महाराजा का पुत्र होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए भैया भगवान मैं अपने पिताजी से हट करके आया था शिकार खेलने के लिए। हट करके? हाँ भैया। पुत्र का अधिकार नहीं होता है तो माता पिता वचन का दिया हुआ उल्लंघन करते हुए इस प्रकार से हट करते हुए जंगल आना ये बिल्कुल शोभा नहीं। अगर मैं नहीं रहता तो आपको जंगली जानवर नोच नोच के खा जाएगा। हाँ भैया। क्या करने के लिए आई थी? मैं शिकार खेलने के लिए आया था भैया और मेरे बाणों काम नहीं किया। मैं बाण जैसे चलाया जानवर पे, मेरे बाण ने काम नहीं किया, इसलिए जानवर मेरे ऊपर टूट पड़ा। अभी जंगली जानवर आपको शिकार बना लिया। आप क्या शिकार करते? ये तो अच्छा हुआ, भगवान की लाख लाख कृपा जो मैं आपका रक्षा किया। कोई बात नहीं, ये रास्ता पकड़ लो, शहरपुर गया है। हाँ भैया। अपना घर चले जाओ। दाहिने साइड का रास्ता शहरपुर गया है और बाएं साइड का रास्ता जंगलपुर गया है। आप अपना घर उत्तमपुर शहर चले जाओ। भैया आप ये क्या बोल रहे हैं भैया? फिर मुझे वहीं भेज रहे हैं जो कि जानवर ने मुझे जंगल में नोच नोच कर खा लिया होता। अगर आप आज नहीं रहते भैया तो मेरे प्राण की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। भैया क्या हुआ? प्राण बचाना मेरा फर्ज था। भैया एक बात पूछूं भैया? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आप मुझसे दोस्ती लगाइएगा? दोस्ती? हाँ भैया। नहीं राजकुमार जी, मैं आपके साथ दोस्ती नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगाएंगे भैया? क्योंकि आप एक राजकुमार हैं, राजा महाराजा का संतान है। हाँ भैया। और मैं एक भिखारी हूँ। मेरे जैसे अनाथ, मेरे जैसे लाचार, मेरे जैसे भिखारी से संसार में कौन दोस्ती लगा सकता है? भैया आप भिखारी ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? गरीब अमीर तो संसार में होता है। पहले आप ये बताइए भैया, क्या कृष्ण और सुदामा का दोस्ती नहीं हुआ था? क्या? हाँ दोस्ती तो हुआ था। जब हुआ था भैया तो मेरा क्यों नहीं होगा? अगर आप इतना हट कर रहे हैं मैं आपसे दोस्ती लगाऊंगा, परंतु मैं कोई भी काम करता हूँ अपनी माँ से पूछकर। भैया क्या माँ भी आपकी रहता है यहाँ पे? इस जंगल में टूटी हुई झोपड़ी है, माँ और बेटी उस जंगल में रहा करते हैं झोपड़ी। ठीक है भैया। चलिए आप झोपड़ी के पास चलते हैं। चलो माँ ही दोस्ती लगाए। ठीक है। भैया ना जाने मैं अपने पुत्र को अपनी झोपड़ी में बैठा कर मैं भिक्षा मांगने के लिए गई थी, परंतु मेरा पुत्र आज भी अपनी झोपड़ी में नहीं है। ना जाने मेरा बेटा बार बार झोपड़ी छोड़कर कहाँ चले जाते हैं। कहाँ मेरे खेले चर बेटा रे,
लाल। प्रणाम माँ, खुश रहो। अरे बेटा ध्रुव, क्या हुआ माँ? ए मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हो? मैं तो तुम्हें अपने झोपड़ी में बैठा कर भिक्षा मांगने के लिए मैं गई, परंतु तुम्हारे साथ ये लड़का क्यों नहीं मिला? जंगल में शिकार खेलने के लिए आई थी। मैंने जंगली जानवरों से इसका प्राण का रक्षा किया। बहुत सुंदर तो देखा क्या, किसी बच्चे का जान बचाया है तूने, बहुत बड़ा इस बच्चे के ऊपर तूने उपकार किया है पुत्र। अगर मैं प्राण नहीं बचाता तो जंगली जानवर नोच नोच के खा जाता। हाँ बेटा, इसलिए मैंने प्राण बचाया। लेकिन इस बच्चे का नाम क्या है, कहाँ घर है, कहाँ का रहने वाले? पूछ लो माँ। ठीक है बेटा। अरे बालक, हाँ माँ, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है बालक? माँ, मेरा नाम है उत्तम कुमार। क्या तुम्हारा नाम उत्तम कुमार? हाँ माँ। हे भगवान, नाम भी उत्तम कुमार है और विचार भी कितना उत्तम विचार है। और तुम्हारा घर कहाँ है पुत्र? माँ, मेरा घर पड़ता है उत्तमपुर शहर। क्या उत्तमपुर शहर? हाँ माँ। और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है बेटा? माँ, मेरा पिताजी का नाम है राजा उत्तानपाद। क्या राजा उत्तानपाद सिंह? हाँ। हे भगवान, क्या तुम महाराज का पुत्र हो? हाँ माँ। बेटे, इस समय तो तुम्हें गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए। हाँ माँ। जंगल तुम्हें नहीं आना चाहिए बेटा। तुम नहीं जानते हो जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं। अब तो तुम्हारा जान बच गया। हाँ माँ। ये जो रास्ते है, ये रास्ते पकड़ लो और अपना शहर की ओर चले जाओ पुत्र। नहीं माँ, मैं भैया से दोस्ती लगाने के लिए चाहता हूँ माँ। अच्छा, मेरे पुत्र से? हाँ माँ। नहीं बेटा, तुम एक महाराज का पुत्र हो, मैं एक भिखारी। जाओ किसी शहर, किसी नगर बस्ती में किसी राजकुमार से दोस्ती लगाओ, किसी ब्राह्मणी व्यक्ति से दोस्ती लगाओ, ताकि तुम्हारा दोस्ती चल बन सके। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं माँ? हाँ बेटा, मैं रोज प्रतिदिन भिक्षा मांग के लाती हूँ, तो माँ बेटे भोजन करती हूँ। तुम महाराज का पुत्र होकर एक भिखारी के पुत्र से तुम दोस्ती लगाओगे माँ, ये अच्छी बात नहीं होगा। नहीं माँ, अगर आज आप मेरा दोस्ती नहीं लगाइए माँ, तो मैं इसी जंगल में, इसी जगह मैं अपना सर पटक पटक के जान दे दूंगा। हे भगवान, अगर दोस्ती नहीं लगाती है तो इस जंगल में मर जाएगा। अगर मेरे झोपड़ी निकट मर जाएगा तो ये प्राचीन क्यों न माँ बेटे के ऊपर लग जाएगा। ठीक है पुत्र, अगर तुम मेरे पुत्र ध्रुव से दोस्ती लगाने की चाहते हो, हाँ माँ, अभी इसी वक्त में तुम दोनों का दोस्ती की रीति में बदल देती। हाँ माँ, मेरे दोनों को मित्रता लगा माँ। ठीक है बेटा ध्रुव, आज मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ पुत्र, इस बच्चे से तुम दोस्ती लगा लो। अगर दोस्ती नहीं लगाओगा तो इस जंगल में मर जाएगा, तो ये प्राचीन दोनों माँ बेटी के ऊपर लग जाएगा बेटा। हे दोस्ती रे लगई बहु रे बेटा रे,
माता श्री। जीते रहो मेरे लाल। आज आपने उत्तम कुमार से दोस्ती लगाकर हम दोनों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। हाँ पुत्र, परंतु क्या मेरे लाल? मेरे पिताजी न जाने जंगल में मेरे मित्र जी शिकार खेलने के लिए आए। इनको परेशान की दोनों को। बाजा के निकट से हट जाइए, यहाँ से कुर्सी हटाइए यहाँ से। हाथों से दोनों को भोजन कराओ। आओ बैठ जाओ मेरी बेटा। ठीक है, बैठिए मित्र जी और भोजन कर लीजिए। धीरे तो सब करवा नाश्ता। जल्दी से जो भी भोजन लाए हो भोजन करा दो, फिर हमारे मित्र जी चले जाएंगे। हे भैया हरे खैहर सूगा रे, हे रुख सूखी को जानवर बेटा रे, हे आग खाई हर मैया हेलो जी हाँ तो दोस्तों आइए पुरस्कार के दौर में आ गए हैं। आप अमन कुमार जो कि मंजोरा का निवासी है जी, अमन कुमार जो कि मंजोरा से चलकर आए हुए हैं। इस दोनों को दोस्ती लगाते हुए इस सीन को कदर करते हुए 11 रुपए से नवाजे हैं हमारे मुन्ना म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की ओर से। लाख लाख अभिनंदन। हेलो और मित्र जी साथ साथ आप हैं जितेंद्र कुमार जी, बटेशपुर से चलकर आए हैं जितेंद्र कुमार जी। उन भाई की ओर से भी हमें 11 का प्रदान मिला है। मैं अपने कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता रहूँगा। मित्र जी। हाँ मित्र जी, अब तो आपने भोजन कर लिए, क्यों नहीं मित्र जी? कैसा लगा भोजन? भोजन मत पूछो कैसा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बोल नहीं पा रहा, इतना अच्छा लगा। हेलो आए हैं पुरस्कार के तौर में आयुष कुमार घर तुलसी। अब तुम अपना घर चले जाओ, अब तो मैं तुम्हारा दोस्ती भी लगा चुके हैं और मैं अपने हाथ में तुम दोनों मित्र को भोजन भी करा दूं। क्यों नहीं वहाँ चला जाएंगे, वहाँ मैं अपना घर चला जाऊंगा। यहाँ तो मैं सारा कुछ देख चुका हूँ। मैं अपने साथ मित्र को ले जाने के लिए चाहते हैं। एक आवश्यक सूचना, अगर बैठेगा तो प्रोग्राम होगा तो बंद कर देंगे। तुम अपने मित्र के घर जाओ, मित्र के माता पिता से मिलजुल कर घर द्वार देकर पुनः अपना झोपड़ी लौटकर चले आना मेरे लाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत शोरगुल कर रहा है।
अगर तुम्हारी इच्छा घर अवश्य जाऊंगा। एक बात कहता हूँ, क्या मेरे लाल? मैं मित्र के महल से उत्तमपुर शहर से जब तक लौट कर वापस नहीं आऊंगा, हाँ बेटा, आप अपनी झोपड़ी को छोड़कर कहीं मत जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। अब चली जाओ, अपनी झोपड़ी में विश्राम करना। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक है बाबू, जाओ। मित्र जी, हाँ मित्र जी। आप तो जानते हैं कि मेरी माँ इस जंगल में अकेली रहा करती है। हाँ मित्र जी। थोड़ा देर के लिए मैं कहीं चला जाता हूँ, न जाने मेरी माता श्री रोना धोना शुरू कर देती है। हाँ मित्र जी। मैं अपनी माँ की नजरों से कभी दूर नहीं रहता हूँ, बल्कि हमेशा उनके सामने रहता हूँ। आज मुझे बड़ी मुश्किल से आदेश मिला आपके घर जाने का। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मित्र जी, चलिए जल्द वापस आ जाओ। ठीक है मित्र जी, चलिए। या जो दीना चलिए मित्र मेरा पुत्र शिकार खेलने के लिए गया है, लेकिन अभी तक वापस महल की ओर नहीं आया है। आज मेरा दिल करता है कि मैं ये अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर ये अपने पुत्र का राह देखूं। जैसे ही मेरा पुत्र आएगा, मैं उसे अपने गोद में बिठाकर मैं अपने अरमानों को पूरा कर लूंगा, क्योंकि मैं जब तक नित्य प्रतिदिन अपने पुत्र को अपने गोद में नहीं बिठा लेता हूँ, तब तक मेरे दिलों पर शांति। स्वामी जी, क्या करने स्वामी जी अपने दरबार में? महाराज, मैं अपने पुत्र का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ गया उत्तम? उत्तम बेटा शिकार खेलने के लिए गया है। क्या अभी तक लौट के नहीं आए हैं? नहीं आया। परंतु क्यों स्वामी जी? महारानी, उन्हें बहुत जिद करने लगा, और जब मैं आदेश नहीं दिया खेलने के, तो मरने की बातें करने लगा। अच्छा, फिर मैं उसे आदेश दे दिया शिकार खेलने के लिए, और उसी का इंतजार में आज दरबार में बैठ कर रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी, अब तक उत्तम का इंतजार कीजिए दरबार में बैठ कर के, और मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना के लाती हूँ हवेली से। क्यों नहीं महाराज? लेकिन स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहते हैं? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे उत्तम बेटा के सिवा आप अपनी गोद में दूसरे पुत्र को नहीं बिठा सकते हैं। आपकी गोद में जब भी बैठेगा तो मेरा उत्तम कुमार ही बैठेगा। महारानी, जी स्वामी जी। जब इस महल में कोई पुत्र नहीं था, तो मैं किसी गैर बच्चे को देखकर मैं अपने दिलों पर धैर्य बांधते थे, और आज अपना स्वयं उत्तम कुमार है, तो मैं गैर बच्चे को क्यों बिठाऊंगा?
ठीक है स्वामी जी, मैं यही आपसे कहने के लिए आई थी। ठीक है महारानी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। आज मैं अपने पुत्र का नाम देता हूँ, एक कुर्सी रखी है। हेलो जी, एक आवश्यक हेलो करूँगा। शहर में आइए, गप को छोड़िए। प्रणाम पिताजी। जीते रहो बेटा। उत्तम। मैं देखिए, आप मुझे चलते चलते यहाँ तक ले आए। इतना सुंदर दरबार है, किसका दरबार है? मित्र जी, ये दरबार मेरा है, मेरे पिताजी का है। अच्छा, और जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं वो मेरा पिताजी है। आपके पिताश्री? हाँ मित्र जी। हे भगवान, आपके पिताश्री कितने सुंदर है। जब मैं देखता हूँ तो बिल्कुल लगता है भगवान विष्णु के समान। क्यों नहीं मित्र जी? आज मुझे लग रहा है किसी परमात्मा से दर्शन होने जा रहा है। ऐसे महान पिता के चरणों में हमें नमन कर लेना चाहिए। हाँ मित्र जी। और आइए, छोटा सा बालक है गोलू कुमार। गोलू कुमार महुआ सिंगारपुर से चलकर आए हैं। उनके ओर से 51 रुपये का पुरस्कार आए हैं। मैं अपने कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है मित्र जी। ठीक है मित्र जी। मैं इतने महान पिता के चरणों में झुककर नमन कर लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज। शिकार है बच्चे, लेकिन बेटा उत्तम, ये बताओ, तुम तो गए थे शिकार खेलने के लिए, लेकिन ये बालक कौन है? पिताजी, ये बालक मेरा मित्र है पिताजी। हाँ पिताजी। अरे ये दोस्ती कैसी हुई? पिताजी, जब हम जंगल पहुंच गए शिकार खेलने के लिए, हाँ बेटा, मेरे बाण ने काम नहीं किया और मेरे ऊपर जानवर टूट पड़ा। अगर आज ये नहीं रहता तो मैं नहीं रहता पिताजी। पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया, जिसने तुम्हारे प्राणों को रक्षा किया। हाँ पिताजी। और उससे तुम दोस्ती लगाकर स्वयं अपने घर की ओर लेकर आए। हाँ पिताजी। ठीक है, मैं कुछ बातें करता हूँ तुम्हारे मित्र से। ठीक है। देखो बच्चे, हमारा सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। भक्त ध्रुव कुमार। हमारा, लेकिन देखने में लग रहे हो कि शायद कोई भगवान का भक्त हो क्या? मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, उन्हीं का आराधना करता हूँ। अच्छा बेटा, तुम रहते कहाँ हो?
जिस जंगल में मैंने उत्तम कुमार का प्राण बचाया था, हाँ उसी जंगल में मेरा घर है। अच्छा, और उस घर में कौन सब सदस्य रहते हो बेटा? मैं हूँ और मेरे साथ साथ मेरी माँ है। क्या तुम और तुम्हारे माँ रहती हो, लेकिन ये बताओ क्या तुम दोनों माँ बेटे को उस जंगल में डर नहीं लगता है? अब तो भगवान को ही सहारे रहता हूँ। लेकिन बेटा आज मुझे खुशी है, फक्र है कि इस उत्तमपुर शहर में ये एक पुत्र नहीं बल्कि दो पुत्र हो चुके। और बेटा मैं जिस प्रकार से अपने उत्तम कुमार को नित्य प्रतिदिन अपने गोद में बिठाता हूँ, उसी प्रकार से आज तुम दोनों दोस्त मिलकर मेरे गोद में बैठकर मेरे अरमानों को पूरा करो बेटा। नहीं महाराज, मित्र जी, चलो मेरे पिताजी की गोद में दोनों मित्र मिलकर के बैठेंगे। कैसे बैठ जाऊँ? आपके पिताश्री की गोद में मैं कैसे बैठ जाऊँ? क्यों नहीं बैठिएगा मित्र जी? आपके पिताश्री एक महान राजा महाराजा है। न जाने पिताश्री के शरीर में राजशाही पोशाक पीताम्बरी पहने हैं, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। मेरे शरीर में तो धूल और मिट्टी लगे हुए हैं और ऐसे गंदे शरीर लेकर जाऊंगा, अगर पिताश्री के में बैठ गया तो सारे पीताम्बरी गंदे हो जाएंगे। इसलिए मेरा स्थान जमीन पर है, मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ, आप अपने पिताश्री के गोद में बैठ जाइए। मैंने तो तुमसे ऐसा नहीं कहा कि मेरे शरीर में राजशाही पीताम्बरी पहने हुए हैं और तुम्हारे शरीर में धूल नीचे लगा हुआ है। बेटा मैं वो राजा नहीं हूँ जो कि अपन स्वार्थी करता था, मैं एक प्रतापी हूँ। इसलिए मैं मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है कि तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है, तुम्हें बैठने से मेरा राजसी पोशाक गंदा हो सकता है। इसलिए बेटा चाहे भले कितने भी गंदे क्यों नहीं होता है, वो फिर भी पुत्र होता है। इसलिए विलंब मत करो और चलो तुम दोनों दोस्त मिलकर मेरे गोद में बैठकर मेरे अरमानों को पूरा करो। चलो आहो कबहू ना आप चलो राजा जी, ये तो क्या कर रहे हो?
कि तुम कभी अपने पिता को सूरत नहीं देखी। एक ही हमारा, लेकिन सो तुम्हारा पिता कैसा होगा था जो कि तुम्हें जन्म देते ही तुम्हें छोड़कर कांगारों की जैसी भाग गया। लेकिन बेटा मैं वो नहीं हूँ जो कि मैं तुम्हें प्यार दूंगा। आज मैं तुम्हें प्यार दूंगा और पिता का दर्जा दूंगा, ये मेरा वचन रहा। अगर आप वचन देंगे, पिता का प्यार देंगे, हाँ तो मैं आपका दिया हुआ वचन को पालन करता हूँ। मैं आपके गोद में बैठकर आपके अरमानों को पूरा करूंगा। फिर तुम्हारे पिता ने दर्जा नहीं दिया तो आज मैं तुम्हें पिता बनूंगा। क्योंकि जिस प्रकार से मेरा पुत्र उत्तम कुमार है और उसी प्रकार से आज ध्रुव कुमार होगा। जय श्री श्याम। हाँ बेटा, जल्द से मेरे गोद में बैठकर मेरा अरमानों को पूरा करो। ठीक है मित्र जी, चलो दोनों भाई मिलकर पिताजी की गोद में बैठेंगे। चलिए। आहो आज देना बैठी जब भी बैठेगा तो मेरा उत्तम कुमार बैठेगा। आप दूसरे पुत्र कौन होते बिठाने वाले, ये पहले मुझे बताइए। महारानी क्या हुआ? मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। फिर क्यों बिठाया आपने? लेकिन उस बच्चे को उछाल कर फेंकने से पहले तुम पहले पूछ तो लिया होता जो बच्चा है आखिर कौन है, यही मैं बात जानना चाहती हूँ। आखिर ये लड़का कौन है? जानती तो ना, पहले सुन लो। सुनाइए। वो ये अपने उत्तम कुमार का मित्र है। कैसे उत्तम कुमार का मित्र हो गया? अरे महारानी, तुम स्वयं उत्तम कुमार से पूछ सकती हो। ठीक है, अभी मैं उत्तम से पूछती हूँ। अरे उत्तम, चलो भाई, ये तुम पहले बताओ, ये तुम्हारा कौन है? देखती और पूछती तो किसी को है नहीं, आकर के सीधा फेंक देती हो। मेरा मित्र है माँ। क्या? हाँ माँ। सच में बेटा? हाँ माँ। वाकई में? हाँ माँ। ओ लो 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 लो। ओ लो लो, क्या करती हो माँ? मैं तुझे लोरी सुनाऊंगी बेटा। आज तेरी नानी भी आने वाली है। मेरा नानी? हाँ। तिलवा लेके आएगा क्या? स्वामी जी, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी ये उत्तम का दोस्त है। अगर मैं पहले जानती ना कि उत्तम का दोस्त है तो मैं ऐसे कदम कभी नहीं उठाती। इसलिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। मैं तो क्षमा अवश्य कर दूंगा महारानी, लेकिन महारानी ध्यान रहे, आइंदा आगे कोई भी कार्य करने से पहले उसे सोचना चाहिए कि मैं क्या कदम उठाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी। लेकिन महारानी ध्यान रहे, उस बच्चे को इतना प्यार ताकि उस बच्चे को मालूम ना हो कि मित्र की माँ बड़ी विभागी है। ठीक है स्वामी जी, मैं तो उतना सेवा करूंगी, उतना खिलाऊंगी, इतना पिलाऊंगी कि वो भी याद करेंगे हाँ मुझे कोई माँ मिला है। पेट भरे उससे ज्यादा नहीं। ठीक है स्वामी जी।
कोई बात नहीं, आप जाइए, महल में चाय बनी है, चाय पी लीजिएगा और ठंडा भी पानी आया है। ठीक है, जाइए, आप जा सकते हैं।